जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है ये है टैरोट रीडिंग को लेकर के। किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी के बारे में भी सोचिए और देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए क्यों हैं या फिर आए क्यों थे, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, आप दोनों वे में सोच सकते हैं कि पास्ट में अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पास्ट को लेकर के सोचना चाहते हो तो आए क्यों थे, और अगर प्रेजेंट में अभी भी कोई ऐसे पर्सन हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आए क्यों हैं, तो इन दोनों ही यानी कि सिचुएशन पास्ट और प्रेजेंट के लेकर के आप ये सोच करके आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं कि जिस भी पर्सन को लेकर के आप सोच रहे हैं ये आपकी लाइफ में आए क्यों थे या आए क्यों हैं। जस्टिस, स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ शॉर्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट कार्ड। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं हाईली चांसेस हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, ये कोई आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, ये सोलमेट हो सकता है और क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज़ ज़्यादा हैं, किसी किसी के लिए कार्मिक एनर्जीज़ भी हो सकती हैं ये। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ हैं हाईली, वैसे ही सोलमेट टाइप एनर्जीज़ आई हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, मेल फीमेल, आपके फ्रेंड जोन से, आपके स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका कोई पास्ट कर्मा अटका हुआ था, पास्ट लाइफ से कोई कर्मा आपका इनके साथ बैलेंस नहीं हुआ था, जो कि इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में इनके साथ आपका बैलेंस हुआ है। और इस इंसान से यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जीज़ भी है कि इस इंसान से मिले जब आप इस इंसान से मिले, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आपने फील की होंगी, इनकी एनर्जी में आपका इनके साथ बहुत अच्छा चला होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों की लाइफ आगे बढ़ी है तो एक कार्मिक एनर्जी जो आप दोनों की पास्ट से थी, ठीक है, पिछले जन्मों से थी, वो यहाँ पर एक्टिवेट हुई है। क्योंकि 8 नंबर का भी कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं सैटर्न का कार्ड है, कार्मिक एनर्जीज़ को दिखाता है। तो दोनों के बीच में जो भी एनर्जीज़ थी, लेन देन, वो यहाँ पर एक्टिवेट हुई है पास्ट की। और इस पर्सन की ने ना आपको कहीं ना कहीं आपकी एक रियल स्ट्रेंथ से, एक रियल पावर से भी मिलाया है। आपके जो अंदर की स्ट्रेंथ थी, एक ऑथेंटिक स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि मतलब कि आप गुस्सा कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, ये वाली स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ मतलब आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ की सिचुएशन, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि आपकी इनर, जो बोल सकते हैं एक फेमिनाइन पावर, एक मैस्कुलाइन पावर, उसको इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया है। और यहाँ पर आपको इस पर्सन ने ना एक क्लैरिटी भी दी है, आपके थॉट्स को क्लैरिटी दी है, आपके विचारों को क्लियर किया है, क्लैरिटी दी है लाइफ को लेकर के। ठीक है, लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी आपको एक सूझबूझ वाला नज़रिया भी दिया है। और ये ना इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन जा कर के हुई हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने सारी चीज़ें प्यार से सिखाई हैं, नहीं, क्योंकि कार्मिक एनर्जीज एक्टिवेट हुई हैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्होंने ट्रिगर दिया है, आपने भी इनको ट्रिगर दिया है, इन्होंने भी आपको ट्रिगर दिए हैं। और इनके ट्रिगर देने की वजह से आपकी चीज़ें ना, आपकी थॉट क्लियर हुई है, आप चीज़ें देख पाए हैं, क्लैरिटी में आ पाए हैं, आपको ठीक यहाँ पर जैसे एक रास्ता दिखा है, आप लाइफ को समझ पाए हैं कि जीवन क्यों है। इस पर्सन ने ना जाने अनजाने में आपको रिश्तों में कैसे डील करना होता है ये भी कहीं ना कहीं सिखाया है। और ये मैं बार बार कहूँगी, ईज़िली नहीं सिखाया कि बैठ करके आपको एक टीचर की तरह सिखाया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी होती है, नहीं, ट्रिगर के थ्रू सिखाया है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना,
हो सकता है आप ओवर गिविंग एनर्जीज़ में थे, ओवर दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने आपको इक्वली गिव एंड टेक आपने इनसे सीखा है। ऐसा नहीं कि मैं फिर से बोलूँगी कि इन्होंने एक लेसन आपको दिया है, वो लेसन दिया है ना, वो ट्रिगर के थ्रू दिया है, यानी कि हो सकता है झगड़े हुए हों, फाइट हुए हों, इन्होंने आपको छोड़ा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, यानी कि ट्रिगर में आकर के ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ट्रिगर से आपने चीज़ें सीखी हैं और आपने यहाँ पर सीखा है कि इक्वली, यानी कि जो आपको जितना आपको प्रेफरेंस देता है उतना ही आप सामने वाले को पहले हो सकता है आप ओवर गिविंग एनर्जीज़ में थे, तो आपने सीखा है कि आप कैसे दूसरों को एनर्जीज़ कितना आपको देना चाहिए, कितना किसके साथ बिहेव करना चाहिए, कितना किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये आपने यहाँ पर सीखा है, ठीक है। और एक इनर आपके जो इनर यूनियन की एनर्जीज़ हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को एक्टिवेट करने में, उनको बैलेंसिंग की तरफ लेकर के जाने में इस पर्सन का बहुत हाथ है। और इस पर्सन के आने के बाद ना मैं बोल सकती हूँ आपने एक एम, ठीक है, आपने एक एम अपनी लाइफ में लिया है। इस पर्सन ने आपको ट्रिगर दे देकर ना आपके एम की तरफ पुश किया है और यहाँ पर आपने फिर अपनी लाइफ का एक एम सेट किया है कि हाँ, मुझे हो सकता है ये पर्सन आपके पार्टनर हो, हस्बैंड हो, फ्रेंड जोन से हो सकते हैं, जिसके ट्रिगर की वजह से आपने अपनी लाइफ का एम सेट किया है। ये आपकी जॉब रिलेटेड या फिर कुछ कि मुझे अर्न करना है, ये भी हो सकता है कि मुझे लाइफ में अपनी आगे बढ़ना है, ये करना है, मैं कहाँ उलझी हुई थी या कहाँ उलझा हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपने इस पर्सन से सीखी हैं। डिपेंडेंसी इस पर्सन ने आपकी यहाँ पर हटाई है, डिपेंड रहना, ठीक है। हो सकता है आपने सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये सोचा हो कि ये पर्सन मुझे दर्द दे रहे हैं, इन्होंने मुझे ट्रिगर दिया है, लेकिन ये ट्रिगर आप देखेंगे इनका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ है कि आपने सीखा बहुत कुछ है, जो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी था और आपके एम की तरफ पुश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जजमेंट, यानी कि एक तरह से यहाँ पर ना ये जो चीज़ें, इस पर्सन का जो आना था आपकी लाइफ में, ये एक तरह से डिवाइनली हुआ है और यूनिवर्स की मर्जी थी यहाँ पर, और यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें हुई हैं। डिवाइन ने आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपके जो लेसन हैं आपको देने थे, यूनिवर्स ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, ठीक है। और ये सब डिवाइन टाइमिंग पर ही हुआ है। हो सकता है ये पर्सन पहले भी हों, लेकिन आप देखेंगे कि 5 साल 10 साल आप इनके टच में भी होंगे तो भी, या फिर 2 साल, ठीक है, आप इनके टच में भी होंगे तो उस टाइम आप इतनी चीज़ें नहीं सीख पाए होंगे जितना आपने रिसेंटली ये चीज़ें इनसे सीखी हैं। करीब 8 महीने के आसपास टाइम देख सकते हैं, 6 महीने 8 महीने, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि 8 साल या 6 साल, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड यही आ रहा है। और ऐसी एनर्जीज़, यानी कि जो ये पर्सन थे, इनका आपकी लाइफ में एक तरह से लेसन ही था और ये आपके सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। आपने यहाँ पर आपकी जो सोच थी वो क्लियर हुई है, ठीक है। आपकी जो ओवर थिंकिंग चली जा रही थी, इल्यूज़न आपके इल्यूज़न को यहाँ पर क्लैरिटी मिली है, इल्यूज़न आपका यहाँ पर हटा है इस पर्सन के आने की वजह से। और देखते हैं कि इस पर्सन का 2-3 कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से, मेन क्या था कार्ड आपकी लाइफ में। ओके, फेस व्हाट यू हैव अवॉइडेड, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद को ही फेस करने से डर रहे थे, खुद की चीज़ों को फेस करने से डर रहे थे, ठीक है, कि एक पैम्परिंग सपोर्ट आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर्सन ने खुद को ही, खुद के जो आपके इनर, हो सकता है यहाँ पर जैसे कि देखो ये एनर्जीज़ ना, यहाँ पर जैसे जिनके साथ कार्मिक एनर्जीज़ भी होती हैं, टोटली कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं, यहाँ पर टोटली कार्मिक एनर्जीज़ तो नहीं आई हैं, कार्मिक एनर्जीज़ हैं लेकिन टोटली कार्मिक एनर्जीज़ नहीं हैं। तो इस पर्सन ने ना, आप जिस चीज़ से भाग रहे थे, आपके शैडो सेल्फ के जो अंदर थी चीज़ें, आप जिस चीज़ से भाग रहे थे, उनको आपके सामने ला करके इस पर्सन ने रखा है। जो आप फेस ही नहीं करना चाहते थे, जो आपको रोके हुए थी लाइफ में आगे बढ़ने से, उन शैडो सेल्फ से इस पर्सन ने आपको अवगत कराया है फेस टू फेस। इन्होंने ना इस पर्सन ने ना आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करना सिखाया है,
ठीक है। अगर आप बात बात को, चीज़ों को, सिचुएशन को पकड़ करके अपने मन में दबा करके बैठ जाते थे, तो इस पर्सन ने आपको चीज़ों को लेट गो करना सिखाया है। जो आपकी ग्रोथ में अड़चनें थी, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज पैदा करती थी, ऐसी एनर्जीज़ को लेट गो करना सिखाया है। इस पर्सन ने ना आपके इनर चाइल्ड को बाहर निकाला है। इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आपको मजबूर किया है एक तरह से। आपके जो इनर, आप काफ़ी लंबे समय से, बचपन से ही जो आपका इनर चाइल्ड था वो ठीक है, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जीज़ में नहीं था, सप्रेस्ड इमोशंस थी, उनको बाहर निकाला है। उसको हील करने में एक मेन भूमिका निभाई है। एम्ब्रेस बोथ लाइट एंड डार्क। इस पर्सन ने आपकी क्वालिटीज़ को तो हो सकता है पहले बोला हो, ठीक है, आपको अप्रिसिएट किया हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपको आपके जो इनर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंसिंग की तरफ पुश किया है, जैसे पहले वाले डेक में भी आया था। और तो सेम यहाँ पर आपको इन्होंने दिखाया है, एक शीशा यहाँ पर दिखाया है आपको, ठीक है, मिरर दिखाया है इस पर्सन ने, और इन्होंने आपको दिखाया है कि आपकी जो डार्क साइड है, ठीक है, उसको कैसे आपको एक तरह से लाइट के साथ मैच करना है, क्योंकि लाइट तो ऑलरेडी लाइट है, ठीक है, लेकिन जो डार्क एनर्जीज़ हैं उनको कैसे आपको तराशना है, उनको कैसे आपको एक ऐसी एनर्जीज़ में लेकर के जाना है, क्योंकि डार्क एनर्जीज़ भी बुरी नहीं होती, लेकिन डार्क एनर्जीज़ राइट वे में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट वे में कैसे यूज़ करते हैं, उनका यूज़ एक हाईएस्ट गुड के लिए कैसे किया जाता है, तो वो इस पर्सन ने आपको यहाँ पर सिखाया है। और इस पर्सन ने सिखाया है आपको स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ जो होती है ना, एक मैस्कुलिन एनर्जीज को मानते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज से आती है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एक खुद को ही प्रोटेक्ट करना, खुद को स्ट्रेंथन करना, तो इस पर्सन ने आपको सिखाया है, यानी कि आपको बताया है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसकी तुम मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है, इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलो। आपको स्ट्रेंथन किया है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको यहाँ पर बैलेंसिंग की तरफ पुश किया है, बैलेंसिंग की तरफ आपको भेजा है इस पर्सन ने, ठीक है। और इस पर्सन ने एक तरह से, मतलब जो एक कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जितने भी आपकी लाइफ में कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट चले हुए थे यहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर पुश किया है, ठीक है, ताकि आप अपनी ग्रोथ में आ सकें। और जैसे इंसान एक सोल अपने लेसन ले लेती है तो उसके यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ होने लगते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और आपको फ्रीली मूव करना इस पर्सन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सिखा दिया है। तो ये टैरोट रीडिंग थी, और ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए जिनको आप अपने माइंड में रख करके सोचेंगे कि पास्ट में आए क्यों थे या अभी भी प्रेजेंट में है तो क्यों है, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए, आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री हरि।